नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। क्योंकि सास भी कभी की टीवी पर वापसी, स्मृति ईरानी के इस शो पर क्यों उठे थे सवाल। घर घर की रानी तुलसी वीरानी। साल 2004 में जब अभिनेत्री स्मृति ईरानी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ने का फैसला किया था, तब उस समय की चुनावी सभाएं इन नारों से सजी होती थी। लोग उन्हें स्मृति ईरानी नहीं, तुलसी वीरानी के रूप में पहचानते थे। बहू के रूप में तुलसी वीरानी यानी स्मृति ईरानी टीवी सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की सबसे मशहूर किरदारों में से एक थी। आज की पीढ़ी स्मृति ईरानी को भाजपा नेता, सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री के तौर पर जानती है। उन्हें तीखी राजनीतिक बहसों में बोलते हुए सुना है, राहुल गांधी के खिलाफ पलटवार करते देखा है। जुलाई 2000 में क्योंकि सास भी कभी बहू थी का पहला एपिसोड आया था। यह वह दौर था जब भारत के कस्बों, शहरों में हिंदी सीरियल देखने वाले लोग रात को 10:30 बजे कामकाज निपटा क्योंकि सास भी कभी बहू थी देखने के लिए जुटते थे। इसे देखना एक तरह का पारिवारिक सामूहिक उपक्रम था। अब करीब 25 साल बाद दर्शकों ने स्मृति ईरानी जैसे कुछ पुराने चेहरों और कई नए चेहरों के साथ टीवी सेट पर क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 देखा है। दारी भाषा में डब होकर अफगानिस्तान में प्रसारित होने वाला यह पहला भारतीय सीरियल बना। वहाँ यह तुलसी नाम से मशहूर था। वहाँ यह किस्सा मशहूर था कि जब लोग तुलसी देख रहे होते थे, चोर ठीक उसी समय चोरी करते थे क्योंकि उन्हें पता था कि लोग टीवी पर टकटकी लगाए बैठे होंगे। जैसे जब तुलसी अपनी बहू से कहती, घर में माँ, बहू, बेटी अगर खाना बनाए और खाने की महक पूरे घर में जाए तभी घर घर जैसा लगता है। या जब तुलसी बच्चों से कहती, मैं काम नहीं करूँगी तो कौन करेगा, ये घर ऐसे ही चलता है। पुराने सीरियल की अप्रत्याशित सफलता के बावजूद यह सवाल अब भी बरकरार है कि इस सीरियल ने क्या वाकई औरतों के मुद्दों को प्रोग्रेसिव तरीके से दिखाया। कुछ दिन पहले एकता कपूर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखा, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने शोध में पाया कि इस शो ने भारतीय घरों में औरतों को एक नई आवाज़ दी। साल 2000 और 2005 के बीच पहली बार औरतें पारिवारिक चर्चाओं का हिस्सा बनने लगीं। ये बदलाव काफ़ी हद तक भारतीय टीवी से प्रभावित था, खासकर क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की। प्रेमराज शारदा कॉलेज की प्रोफेसर माधुरी टीवी और फिल्म जगत पर क्रिटिकल टिप्पणियां भी लिखती हैं। वह कहती है कि इन धारावाहिकों में औरतों के मुद्दों को बहुत सजा संवार कर सतही तौर पर परोसा गया। आप देखिए टीवी सीरियल में औरतों को कितने समझौते करने पड़ते हैं। सीरियल का अंत भले कैसा भी हो, परिवार का पुरुष प्रधान सिस्टम जस का तस ही रहता है। इसलिए इन टीवी सीरियलों द्वारा औरतों के मुद्दों को उठाने का श्रेय लेना ठीक नहीं होगा। जब 2000 में एकता कपूर क्योंकि सास भी कभी बहू थी लेकर आई थी, तो उस समय के पोस्ट लिबरलाइजेशन वाले भारत में बहुत से लोगों ने इसे एक नए प्रयोग के तौर पर देखा। किसी ने इस प्रयोग को सही माना और प्रोग्रेसिव माना और किसी ने दकियानूसी। लेकिन कुछ नया और एक्सपेरिमेंटल लाने की बजाय अब 25 साल पहले के हिट सीरियल को ठोक पीट कर दोबारा परोसा जाए तो सवाल यह भी उठता है कि क्या टीवी और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री डिफेंसिव मोड में चली गई, जहां कुछ नया करना या कहना रिस्की हो सकता है और परंपरा और पारिवारिक मूल्यों वाली बनी बनाई चाशनी रिस्क फ्री है। टीवी लेखिका रोहिणी निनामे मानती हैं, यह शो बिजनेस है और ऐसे पैतरे आजमाने पड़ते हैं। हाँ, अगर क्योंकि सास भी बहू थी दोबारा आया है तो उसे कुछ नया नज़रिया लेकर आना चाहिए। औरतों को एहसास दिलाइए कि रिश्ते निभाओ लेकिन अपना अस्तित्व मत भूल जाओ। अगर ऐसा किया गया तो दोबारा बनाने में कोई हर्ज नहीं है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।